कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर लगातार कई खुलासे कर रहे हैं और अब एटम बम के बाद उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही है, जिसे लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी और आरजेडी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। दोनों ही दलों के नेता आमने सामने आ गए। तो कैसे आमने सामने आए बीजेपी और आरजेडी, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। उनके बयान के बाद से एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि अब राहुल क्या खुलासा करेंगे। इस बीच राहुल के बयान को लेकर बीजेपी और आरजेडी के बीच सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी और आरजेडी एक दूसरे पर हमलावर हैं। राहुल ने बीते दिन कहा था कि ये बम फूटा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे, जिस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर पीएम का अपमान करने का आरोप लगाया, लेकिन अब पूरा इंडिया गठबंधन राहुल के समर्थन में आ गया है। आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव ने राहुल का बचाव करते हुए कहा कि राहुल केवल वही बात कहते हैं जिसमें दम होता है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि वोट चोरी से जनता अब जागरूक हो चुकी है और गांव-गांव में लोगों को सच्चाई मालूम है। प्रधानमंत्री की सभाओं में महिलाओं को 500 रुपए देकर बुलाया जाता है। आरजेडी नेता ने एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लगा दिया है। तो वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राहुल के बयान को लेकर कहा कि मीडिया को इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि राहुल गांधी किस संदर्भ में ये बात कह रही हैं। बीजेपी और जेडीयू भ्रष्टाचार पर बयान तो देती है, लेकिन उन्हीं की सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों के घर से करोड़ों रुपए बरामद हो रही हैं। दिग्विजय ने तंज कसा कि जहां चार डबल इंजन की सरकार है, वहां भ्रष्टाचार उनके लिए शिष्टाचार बन चुका है। अब राहुल के बयान पर छिड़ा संग्राम कहां जाकर थमता है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।